لا हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह की बरकत का वाक़या बयान किया गया है कि खलीफा हारून अल रशीद ने एक नसरानी को 500 दिरहम के मुतालबे में कैद का हुक्म दिया और एक सवार को उसके हमरा भेजा। सवार ने देखा रास्ते में एक शख्स घास का बोझ उठाया जा रहा है और उसका बोझ एक तरफ को झुका हुआ है। ये देखकर सवार ने इसको सीधा कर दिया, फिर वो बोझ दूसरी जानिब को झक गया, जिसको देखकर सवार ने पढ़ा ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। नसरानी ने इसकी ज़बान से ये कलमा सुनकर इस कलमे की बड़ी अज़मत की। ये देखकर सवार ने इस नसरानी से कहा कि जब तुम इस कलमे की इस कदर अज़मत करते हो और उसको इतना बाबरकत समझते हो तो अल्लाह ताला पर ईमान क्यों नहीं लाते, जिसके नाम की अज़मत से इस कलमे को ये बरकत हासिल हुई है। इस पर नसरानी ने जवाब दिया कि मैंने इस कलमे को आसमान के फरिश्तों से सीखा है। ये सुनकर सवार को बहुत ताज्जुब हुआ और सवार ने खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर तमाम वाक़यात बयान किया। तो खलीफा ने नसरानी को बलवा कर दरियाफ्त किया, आखिर तो ने ये कलिमा फरिश्तों से किस तरह सीखा है। तो उसने बताया कि वाक़या यह है कि मेरा एक चचा बहुत मालदार था और उसकी एक हुसैन लड़की थी। मैंने इस चचाजाद बहन के लिए अपने निकाह का पैगाम दिया, जिसको मेरे चचा ने मंजूर न किया और उसका निकाह दूसरी जगह कर दिया। चुनांचे शब ज़ूफ़ में उसके शौहर का इंतकाल हो गया। मैंने फिर इससे निकाह की दरख्वास्त की, मगर उसने अब भी मेरी दरख्वास्त मंजूर न की और दूसरी जगह उसका निकाह कर दिया। उसका वो शौहर भी इसी तरह शब ज़ूफ़ में बीवी के पास गया तो मुर्दा पाया गया। फिर तीसरे शख्स से इसका निकाह हुआ और उसके साथ भी यही वाक़या पेश आया। इसके बाद चौथी मर्तबा मैंने फिर अपने अक़्द का पैगाम दिया तो मजबूरन चचा ने इस लड़की का अक़्द मुझसे कर दिया, क्योंकि मुतवातिर इन हादिसात के बाद कोई दूसरा इस लड़की से अक़्द करने को तैयार न था। आखिर मैंने देखा कि खलवत के वक्त शैतान एक कोगरा की शक्ल में ज़ाहिर हुआ और उसने ज़ोर से एक चीख मार कर कहा, तो कहाँ आया है? मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ। तो वो शैतान कहने लगा कि तुझे मालूम नहीं मैंने इसके पहले शौहरों के साथ क्या मामला किया? मैंने जवाब दिया, मुझे मालूम है। ये सुनकर वो शैतान कहने लगा, अगर तो इस बात पर राज़ी हो कि ये औरत रात को मेरे लिए हो और दिन को तेरे लिए तो बेहतर है, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। मैंने इसकी बात को मंजूर कर लिया और इसी तरह एक मुद्दत गुजर गई। तो एक रोज़ शैतान ने मुझसे कहा कि आज मैं रात को मौला आला की बातें चोरी सुनने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आज रात को इस काम के लिए मेरी बारी है। क्या तुम भी मेरे साथ आसमान पर चलने को तैयार हो? मैंने जब इस पर अपनी रजामंदी का इजहार किया तो शैतान ने एक बड़े ऊंट की शक्ल इख्तियार करके मुझसे कहा कि मेरी पुश्त पर मजबूती से सवार हो जाना। चुनांचे जब मैं इस पर सवार हो गया तो वो शैतान हुआ में उड़ने लगा। इतने में मुझे फरिश्तों की आवाज आई कि वो कह रहे हैं ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिसको सुनकर शैतान वापस हुआ और मुर्दा की तरह जमीन पर गिर पड़ा और मैं भी इसके करीब ही जा गिरा। जब कुछ देर के बाद इसको होश आया तो कहने लगा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो क्या देखता हूं कि मैं अपने घर के दरवाजे पर मौजूद हूं। फिर जब मैं अपनी बीवी के पास खलवत में गया तो मैंने इससे कहा, इस मकान में जहां कोई भी सुराख है इसको बंद कर दो, सारी खिड़कियां बंद कर दो। उसने ऐसा ही किया। चुनांचे जब रात को शैतान घर में दाखिल हुआ तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर से दरवाजे की तरफ मुंह करके पढ़ना शुरू किया ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो मैंने फरिश्तों से सुनकर याद कर लिया था। इतने में मैंने एक सख्त आवाज सुनी। फिर दूसरी और तीसरी मर्तबा यही कलिमात पढ़े। तो उसके बाद बीवी ने मुझे पुकारा कि अंदर आ जा। जब मैं अंदर गया तो बीवी ने बयान किया कि तुमने पहली मर्तबा ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा था। तो शैतान ने यहां से भागने का रास्ता तलाश किया, मगर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। जब दूसरी मर्तबा तुमने ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा तो आसमान से एक आग ने उतरकर शैतान को घेर लिया, और जब तीसरी मर्तबा तुमने ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा तो इस आग ने शैतान को जलाकर राख कर दिया
اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس سے نجات دے دی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے نصرانی کی زبان سے یہ واقعہ سن کر اس کو آزاد کر دیا اور وہ 500 درہم بھی معاف فرما دیے جن کے عوض اس کو قید کیا گیا تھا۔ حاصل اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ تمام برکت کلمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی تھی، جس کے پڑھنے سے یہ سب برکت ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی عظمت جان کر اس کا کثرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے